हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं हूं सत्यम। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं जल्द ही अपने इस चैनल पर ला रहा हूं अलजेब्रा के कंप्लीट सोल्यूशन यानी ग्रेड पब्लिकेशन की बुक का। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज से। फ्रेंड्स, आज जो मैं ला रहा हूँ वो है फार्मूला, यानी अलजेब्रा के सारे फार्मूला जो अलजेब्रा के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर होते हैं, मतलब ऐसे फार्मूले जो अलजेब्रा को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चाहिए होते हैं, उन फार्मूलों को आज मैं लाया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अलजेब्रा में जो सबसे पहला फार्मूला होता है वो होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। एक मिनट, थोड़ा ऊपर तो हो गया होगा, नीचे लेते हैं इसको भाई। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला फार्मूला है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा फार्मूला होता है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा, इन दोनों के योग पर भी क्वेश्चन बनता है कि इन दोनों का योग क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, तो होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर इन दोनों के अंतर की बात की जाए तो चौथा देखिएगा फ्रेंड्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, वो होता है 4ab। अच्छा, ये आता कहाँ से है, पहले इसको डिफाइन कर लें अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, ये आता कहाँ से है, पहले इसको अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए, अगर मैं कहूँ ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, ये आया कहाँ से, ये इस फॉर्म में कैसे लिखा गया, देखिएगा। मैं कहूँ अगर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको ए प्लस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है। इसका इसमें गुणा होगा ए स्क्वायर, इसका इसमें गुणा होगा ए बी, इसका इसमें गुणा होगा बी ए, फिर इसका इसमें गुणा होगा बी स्क्वायर। तो इसी को हम लिखते हैं ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला प्लस इन दोनों को जोड़ के 2ab। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही ए माइनस बी का करते हैं। जब ए माइनस बी का करेंगे तो वो भी कुछ इसी फॉर्म में आएगा। आइए देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कैसे आया, तो ए माइनस बी का गुणा जब ए माइनस बी में करेंगे तो हमें ये वाला रिजल्ट मिलेगा जैसे ए प्लस बी वाला किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपने करके दिखाई देते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए बी और इसका इसमें माइनस ए बी, इसका इसमें माइनस बी ए और इसका इसमें प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस माइनस से जुड़ जाएगा तो माइनस 2ab। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, समझ रहे हैं ना। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या दिखाते हैं ये कैसे, हमने देखा कि ये ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसी में लिख दें तो ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो इस माइनस से इस प्लस, ये वाला प्लस कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बचेगा। अब इसी हिसाब से करते हैं हम माइनस वाले की केस में। ठीक है, अंतर वाले की केस में आइए देखते हैं उसको। हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए, जब अंतर की बात करेंगे यानी इसमें से इसको हटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का गुणा कर देंगे इस तरफ से। ठीक है, इस अगर देखेंगे जैसे ए माइनस बी किए हैं, इधर माइनस लगाएंगे तो इधर भी तो माइनस लगाएंगे, और जैसे इधर माइनस लगाएंगे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इस माइनस से ये पूरा कैंसिल क्योंकि ये प्लस में है, और इस माइनस से पूरा कैंसिल क्योंकि ये प्लस में है, और ये दोनों प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा,
4ab यानी ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है अच्छे से? आइए देखते हैं अगला। हाँ चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्या है, यानी कि पांचवा फार्मूला जो है हमारा वो है इनके अभी इनके 3 डिजिट पर, यानी 3 अचर राशियों में जिन तीन अचर राशियों का वर्ग क्या होता है, मतलब उनका स्क्वायर क्या होता है। जैसे मैं लिखूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 मान लिया बी सी प्लस सी ए। अच्छा ये कहाँ से आया, अगर आप ये देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब आप ऐसे लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी गुणे a प्लस बी प्लस सी, इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो यही वाला डाटा मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मिनट के लिए देखिएगा इधर, एक मिनट भाई देखिए, चाहे तो ऐसे लिख दिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला डाटा प्राप्त हो जाएगा हमें। ठीक है फ्रेंड्स, और पांचवा क्या है हमारा फार्मूला फ्रेंड्स, वो है पांचवा हो गया छठवां है हमारा इनके क्यूब पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए देखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। सिंपल सा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। अच्छा ये कहाँ से आया, a प्लस बी को इस फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, तो a प्लस एक करके दिखा देते हैं अच्छे से। देखिएगा हमें पता है a प्लस बी का होल क्यूब है, इसको लिखेंगे a प्लस बी, जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर को 2 बार लिखते थे, 3 बार है तो इसको लिखेंगे 3 बार। ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है ना। देखिए a प्लस बी और a प्लस बी ये 3 हो गए। तो आप देखिए a प्लस बी जो 2 था ये वाला डाटा तो हमें ऐसे सेम मिल जाएगा, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 का तो ये हो गया, अभी ये 1 बचा है यानी a प्लस बी। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आप बताइए इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a क्यूब। ठीक है, इसका इसमें करेंगे तो फिर a b का स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे तब 2a स्क्वायर b, क्योंकि यहाँ पे a है और यहाँ पर a है, 2 a का आपस में गुणा होगा तो a स्क्वायर और ये b और ये 2। ठीक है, अब इसका इसमें करेंगे तो 2ab स्क्वायर। ठीक है बस, देखिए सॉरी एक मिनट, एक ही बार में इधर ही कर दिया मैंने। देखिए इसका इसमें करेंगे ऐसे। ठीक है, इधर देखिए एक मिनट अच्छे से, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा ba स्क्वायर, क्या ba स्क्वायर है, आप ab स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ba स्क्वायर प्लस b का क्यूब, और इसका इसमें करेंगे तो 2ab का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से a क्यूब यहाँ है, b क्यूब यहाँ है, क्यूब वाले डिजिट को हम पहले लिख लेते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब देखिए ये है ab स्क्वायर और ये भी है 2ab स्क्वायर, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है 2a स्क्वायर b और हमारे पास एक जगह और होगा ये ba स्क्वायर, यानी ba स्क्वायर एक बार यहाँ है 2 बार यहाँ है तो जुड़ेगा क्या होगा 3a स्क्वायर b। ठीक है, 3a स्क्वायर b। तो हमने लिख दिया a क्यूब तो ऐसे ही रहने दिया, b क्यूब तो ऐसे ही रहने दिया, 3 अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ 3 कॉमन है, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, यहाँ पर भी एक a है, यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 2b है, यहाँ पे 1b है, यानी दोनों जगह से एक a और एक b को हम कॉमन ले सकते हैं। तो लेते हैं, देखिए 3ab को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा ऐसे लिख दीजिए, इसको पहले लिख दीजिए या फिर आप ऐसे लिख दीजिए b प्लस एक लिखा है मैंने यहाँ पे, चाहे a प्लस बी लिखिए चाहे b प्लस ए, बात वही भी बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, दिख रहा होगा आपको अच्छे से, इसी फॉर्म को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। कपड़ा कम गीला है क्या भाई, और नेक्स्ट है यानी छठा हमारा सातवां होगा, सॉरी a माइनस बी के होल क्यूब पर। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, देखिए ऐसे ही होता है जैसे इसको किए थे ना, करके दिखाया था, दो बार इसको 2 बार लिख के फिर उसका उसमें गुणा करके एक जो बचा था a प्लस बी, इसी तरीके से a माइनस बी का लिखेंगे तो ये डाटा प्राप्त होगा, फिर उसी में a माइनस बी एक का और गुणा कर देंगे तो ये वाला प्राप्त होगा। आप कर भी सकते हैं आराम से, a क्यूब
सॉरी यहाँ पे माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। क्लियर, क्या समझ में आया अच्छे से। नेक्स्ट जो है हमारा फार्मूला वो है इसी पर आधारित है, क्यू पर ही वी ट्रिपल है और ये 8वां ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है। अभी आज फ्रेंड्स मैं सिर्फ फार्मूलों को ऐसे जनरल वे में डिस्कस कर दे रहा हूँ। ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इन्हीं पर तो क्वेश्चन पूरा टिका हुआ है अलजेब्रा का। ये करीब 17-18 है, इन सबको मैं एक एक करके डिस्कस कर दे रहा हूँ आसानी से, तो आपको समझ में आ जाएगा आराम से। और इन फार्मूलों को अगर आप याद रख लेते हैं तो आप देखेंगे सारे क्वेश्चन जितने भी हैं अलजेब्रा में किरण पब्लिकेशन की बुक में एटलीस्ट मैंने आज देखा था करीब इनकी संख्या 599 है। 599 क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को छोड़कर। यानी अगर 599 क्वेश्चन में से मैं बात करूं तो इसमें से कुछ पोर्शन हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा का, और एक पोर्शन आ जाता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट ज्ञात करने के लिए। और बाकी के जो क्वेश्चन, बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब इसी पर डिपेंड है, मतलब इसी फार्मूलों पर निर्धारित है, इसी फार्मूलों पर बेस्ड है। अगर मैं बात करूं मैक्सिमा मिनिमा की और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो इनके अलग कॉन्सेप्ट है, इनका अलग कॉन्सेप्ट है, इनका अलग कॉन्सेप्ट है, मतलब इनको अलग अलग तरीके से समझना ज़्यादा बेटर है। और इनकी संख्या बहुत कम है, बहुत कम इसलिए है क्योंकि मेन जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं फार्मूलों के बेसिस पे बनते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ 599 क्वेश्चन है इस बुक में, तो आप मान के चलिए कि 560 क्वेश्चन, कम से कम 560 क्वेश्चन इन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड होंगे। बाकी के जो 39 है फार्मूले में, 39 इसमें से आप देखेंगे कि अगर 20 मैक्सिमा मिनिमा से होगा, 20 मैक्सिमा मिनिमा से होगा तो 19 यही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट ज्ञात करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इतना इन फार्मूलों को पढ़ देते हैं अच्छे से तो मतलब आपके 560 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे सिर्फ इन्हीं फार्मूलों के बेसिस पे। ठीक है, अब बाकी बचा मैक्सिमा मिनिमा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन क्वेश्चंस की वीडियो मैं अलग से इन पर जो क्वेश्चन आधारित हैं मैक्सिमा मिनिमा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनका जो अलग से थोड़ा कॉन्सेप्ट है इन पर मैं एक इंडिविजुअल वीडियो यानी मैक्सिमा मिनिमा पर अलग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर अलग, लगभग एक या दो वीडियो में अच्छे से खत्म कर दूंगा। फिर 20 क्वेश्चन और ये 19 क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे ये सब आसानी से खत्म हो जाएंगे। बाकी के 560 क्वेश्चन इन्हीं फार्मूलों पर आधारित है, इसीलिए मैंने आज सबसे पहले इन्हीं फार्मूलों को चुना है। इन फार्मूलों को आप अच्छे से देखिएगा, इन फार्मूलों को देखने से आपको फायदा ये होगा क्योंकि ये सभी फार्मूले आई होप मैं जानता हूँ कि आप लोग जानते भी होंगे इन सारे फार्मूलों को। इन सारे फार्मूलों में है छोटे छोटे फार्मूले हैं, लेकिन ये है इन फार्मूलों का इम्प्लीमेंटेशन जो बुक में है वो काफ़ी ऊंचे स्तर पर है। मतलब ऐसे नहीं है कि सीधे लिखा है तो सीधे प्रयोग होगा, बस आप सीधे देख लीजिए। इसका प्रयोग बुक में कैसे होगा वो मैं सॉल्व करके बताऊँगा अच्छे से, तो आप देखेंगे कि मतलब चीज़ें एकदम आसान भी नहीं है कि ऐसे लिख दिया तो हो जाएगा, मतलब सीधा सीधा पूछ लेगा कि ए प्लस बी प्लस, ऐसा नहीं है, पूछेगा जिस वे में हम सॉल्व करेंगे। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि ये जो 560 क्वेश्चन है लगभग मैंने काउंट नहीं किया है, लेकिन ये 560 क्वेश्चन से भी ऊपर ही होंगे, कम होंगे, मैं श्योर हूँ। इन्हीं फार्मूलों पर बेसिस है जो मैं आज लिख रहा हूँ। बाकी के 20-19 मैक्सिमा मिनिमा अपनी जगह है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी जगह है। लेकिन यहाँ पर अलजेब्रा में इसमें यानी किरण की बुक में एक और पोर्शन ऐड किया है, अलजेब्रा में ही ऐड किया है, हम ना जाने क्यों ऐसा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी में ऐड किया है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। ये भी एक अलग पोर्शन है, तो मतलब और बुक में देखेंगे तो ये अलग चैप्टर रखता है, लेकिन यहाँ पर एक ही में जोड़ दिया गया है। तो यानी यहाँ पे अलजेब्रा के 4 पोर्शन बन जाते हैं किरण वाली बुक में जो मैं सॉल्व करवाऊंगा। ये पहला, ये जो मेन ये है, बाकी के ये 3 है, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट ज्ञात करना और मैक्सिमा मिनिमा। तो ये तीनों तो अपने आप में अलग हैं, मतलब इनका अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा इससे हटके है, तो इन तीनों पर अलग अलग वीडियो बनाई जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अभी के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ ये 560 है जो मेन है, जहाँ पर अलजेब्रा की बेसिस लगती है, अलजेब्रा हायर लेवल तक जाता है। ठीक है ना, आप जानते होंगे लोअर अलजेब्रा, हायर अलजेब्रा, वो इन्हीं फार्मूलों पर जाता है। अभी जो मैं फार्मूले लिख रहा हूँ ये सब तो बहुत छोटे छोटे फार्मूले, अभी नीचे जाएंगे जब पहुँचेंगे 10 के पार तो आप देखेंगे फार्मूले कुछ बड़े भी होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये मैं आज करीब 17-18 फार्मूले हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कस करूँगा अच्छे से। तो आप ये पाएंगे कि इन्हीं फार्मूलों के बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं पूरे जितने भी मतलब बुक में मेंशन है, लगभग 560 के करीब इनकी संख्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्यूब प्लस बी क्यूब का बराबर क्या होता है। आप जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है भाई, हाँ, ए प्लस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ऐसे ही एक और होता है, 8वां हो गया, ये 9वां। एक और होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। एक ही एक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या मान होता है, मतलब अगर एक्सपेंड करके लिखें तो ये लिखा जाता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। कितने हो गए, 8 1 9 ना, 9 फार्मूले हो गए। आइए 10वें से देखते हैं, स्पेस कम है, इसको साफ कर देते हैं। ज़्यादा नीचे लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। हाँ भाई 9वां है या एक इस पे कई नीचे लिखूँ, दिख रहा होगा नीचे में दिख रहा थोड़ा। हाँ 9वां है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब रूट के फॉर्म में, ये वाला फॉर्मूला x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x। एक फार्मूला ये होता है, यानी कई बार देगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर दे देगा तो x प्लस 1/x, तो इन दोनों में रिलेशन याद रखना है आपको। रिलेशन का मतलब ये कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का x प्लस 1/x के टर्म में जो रिलेशन होता है वो ये होता है, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब में x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x कर देंगे तो वो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। वही माइनस वाले टर्म में देखते हैं क्या होता है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो इसमें क्या होता है x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3x प्लस 1/x, ठीक है फ्रेंड्स, यानी 3x प्लस 1/x, यानी x क्यूब माइनस 1/x क्यूब जो है वो बराबर होता है x माइनस 1/x के होल क्यूब प्लस 3x प्लस 1/x के, ठीक है। 9 हो गए, 10 हो गए। 11वां कौन सा फार्मूला है भाई, हाँ थोड़ा देख लेते हैं भाई ताकि भूलूँ ना अच्छे से, मतलब कोई फार्मूला मिस ना हो तो क्रम वाइज चले। 11वां फार्मूला है, थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ फ्रेंड्स, आप एक बात जानते होंगे बहुत अच्छे से, हाँ नीचे थोड़ा लिखो, a प्लस 1/a बराबर 2, तो आप बताइए a की पावर n प्लस 1/a की पावर n बराबर क्या होता है। सिंपल सा है, ये हमेशा 2 होता है, आपको पता होगा आई नो कि मतलब 2 होता है, आपको पता ही होगा क्यों ऐसा होता है 2 होता है। इसमें 2 टर्म आप लगा सकते हैं, एक तो रीजनिंग मेथड और दूसरा सॉल्व करके। अच्छा, रीजनिंग मेथड और सॉल्व, अगर मैं रीजनिंग मेथड लगाऊं तो ए की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर। देखिए रीजनिंग मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप देखेंगे बड़े से बड़ा क्वेश्चन रीजनिंग मेथड से विदिन 6 से 5 मतलब 6 से 7 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। मतलब आप छोटी सी वैल्यू रखेंगे, पूरा क्वेश्चन तुरंत सेटिस्फाई कर जाएगा, पूरे क्वेश्चन को इन मतलब सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो एक ही ऐसी क्या वैल्यू रखेंगे जिससे 2 आ जाए, हमें पता है, यानी 2 हमारे पास 2 टर्म है, 2 टर्म को जोड़ के 2 लाना है। तो सिंपल से भैया ए की अगर वैल्यू मैं 1 रखूँ और ए का इन्वर्सली तो मतलब इन्वर्स भी तो 1 ही होगा ना, 1/1 बराबर 1, यानी 1 प्लस 1 बराबर 2, यानी अगर ए की वैल्यू 1 रखूँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है। और इस कंडीशन में ए की कोई भी पावर आप लगा दीजिए, जैसे कह रहा है ए की पावर n प्लस 1/a की पावर n क्या होगा, तो मैं कर दूंगा भैया ए की पावर n प्लस 1/a की पावर n भी तो 2 ही होगा। क्यों, क्योंकि ए की कोई भी वैल्यू लगाई, ए के ऊपर कोई भी पावर लगाइए वो हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। और दूसरा मेथड है सॉल्व करके, अच्छे से समझना। आइए सॉल्व करके भी समझ लेते हैं अच्छे से। सॉल्व करके समझने का मतलब ये फ्रेंड्स, ए प्लस 1/a बराबर 2, तो मैं कैसे करूँ, जैसे मान लीजिए n की वैल्यू कुछ भी हो, मैंने माना n की मान 2 है 4 है, जो भी आपको लेना है वो हमेशा इस तरफ वाली वैल्यू 2 ही रहेगी। कैसे, देखिए a प्लस 1/a बराबर 2, अगर हम इन दोनों का वर्ग कर दें तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर प्लस 2a 1/a, एक जगह पे रख देंगे 1/a की जगह b की जगह पे रख देंगे। अभी तो बताया ना a प्लस b का होल स्क्वायर वाला वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, इधर हो जाएगा 4 और इसलिए से कैंसिल, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 4 और ये 2 उस तरफ जाएगा, घट जाएगा, यानी 4 माइनस 2 बराबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आ गया ना। ऐसे क्यूब करेंगे, मतलब
4 बार ले जाएंगे रूट स्क्वायर को, मतलब एक बार स्क्वायर कीजिए फिर स्क्वायर कर दीजिए, ऐसे करते चले जाइए बायनोमियल थ्योरम लगा के, जैसे आपकी इच्छा हो। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर 2 ही मिलेगा हमको, ठीक है फ्रेंड्स। और एक इस पर और है भाई 11वां 12वां, वो है ए भाई घर से आप साफ हो जाओ, हो गया आपका काम। वो है a प्लस 1/a बराबर अगर -2 हो तब a की पावर an प्लस 1/a की पावर an बराबर क्या होगा। तो देखिए अगर मैं कहूँ किसी संख्या का पावर, तो अगर मैं कहूँ कि कोई संख्या सपोज कि मैंने दिखाया अभी a की जगह -1 रख दूँ तो क्या होगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, रीजनिंग सही कर देते हैं। तो आप देखेंगे a की पावर -n अगर हम रखते हैं तो फिर आप इस पर कोई भी पावर चढ़ा दीजिए, अगर वो पावर सम में है, ठीक है, सम में है तो क्या होगा, सम में होगा तो अगर माइनस की पावर कोई संख्या माइनस में है उसके पावर आप कुछ भी लिखें वो सम में हो तो संख्या किस में होती है, प्लस में हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर n सम हो, इनका मान सम हो तो हमें क्या मिलेगा, +2। लेकिन अगर a प्लस n a बटे a की पावर n 1/a की पावर n, अगर n यहाँ पे विषम हो, ठीक है फ्रेंड्स, विषम हो तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या हमें मिलेगा, -2। क्यों ऐसा होता है थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्यों देखिए a की पावर n जब आप लिखते हैं या फिर कुछ भी लीजिए, n की पावर मैंने 4 एक बार लिया, एक बार 5 लिया, और मैंने एक जगह पे मैंने कहा ना -1 रखना है, मैंने यहाँ -1 रखा है कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो जब आप -1 की पावर 4 बार ले जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा, क्यों, तो -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, ठीक है, इनको ब्रैकेट में दे देते हैं। तो आप ये पाएंगे इस माइनस से प्लस, इस माइनस से प्लस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, +1। लेकिन अगर जब हम इनको 5 बार लिखेंगे तो 4 बार में तो +1 होगा, 5वां बार वाला क्या हो जाएगा, -1, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी कि इस तरह से हम सॉल्व जब करते हैं, जब n का मान विषम होता है तो हमें क्या मिलता है, -1, ठीक है। 12 हो गए, चलिए 12 हो गए। आइए फिर से साफ कर देते हैं अच्छे से, फिर देखते हैं अगला। अगला यानी फ्रेंड्स 12 हो गया, 13वां देखिए कौन सा फार्मूला है, हाँ a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। ओ सॉरी a प्लस बी प्लस सी का बराबर 0 हो तब क्या आता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो पूछ रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है। तो आप जानते होंगे छोटा सा फार्मूला है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। इतना तो पता ही होगा आपको कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। कैसे, अगर इसको सॉल्व करूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं। देखिए मैं कहूँ ये a है, ये प्लस b है और इसके क्यूब तक हमें जाना है, हम c को उस तरफ ले गए, -c होगा, दोनों पक्षों का क्यूब किया, a माइनस क्यूब a माइनस क्यूब, सॉरी माइनस कर रहे हैं a क्यूब और a माइनस c का क्यूब। तो अगर a प्लस b का होल क्यूब भी तो हमने पढ़ा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। लेकिन यहाँ पे जब बात आएगी a प्लस b की, जो हम लिखते थे वहाँ पर a प्लस b की जगह पे -c वाला टर्म रख देंगे, -c वाला टर्म रख देंगे और इधर -c का होल क्यूब क्या हो जाएगा, -c का होल क्यूब, -c का होल क्यूब करेंगे तो -c का क्यूब, वो सॉरी -c का क्यूब आएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये कि -c का होल क्यूब करेंगे तो हमें जो टर्म प्राप्त होगा वो -c का क्यूब प्राप्त होगा, क्यों, क्योंकि ये भी तो विषम है ना, मैंने अभी तो बताया कि माइनस में ही रहेगा। तो ये देखिए आ गया माइनस में -c का होल क्यूब, वो सॉरी -c क्यूब, देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब और इसमें गुणा हो जाएगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस आएगा तो ये -3abc और -c का होल क्यूब। अब इस c को इस तरफ लाएं, a क्यूब प्लस b क्यूब, इसके इस तरफ लाएं तो प्लस c क्यूब प्लस 3abc, ठीक है फ्रेंड्स। और ये इस तरफ आया प्लस हो जाएगा, उसको उस तरफ ले जाएंगे बराबर के, पर यहाँ पर बराबर रहेगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। किस कंडीशन में, जब a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हुआ था ना, इसको लिखे रहने देते हैं, इस पर ये तो है वो 13वां क्वेश्चन। अभी और ध्यान दीजिएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब
बराबर होता है किसके, सॉरी -3abc, इसको इस तरफ लाएंगे, -3abc बराबर होता है किसके, इसके a प्लस बी प्लस सी कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसके बराबर होता है। और एक है a प्लस बी प्लस सी का हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से a माइनस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो टर्म है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, या फिर हाफ करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा मैंने हाफ करके लिखा क्यों, अरे देखिए इधर अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है a 2 बार मिल जाएगा, यहाँ से एक स्क्वायर, यहाँ से एक स्क्वायर, b के साथ भी वही होगा, c के साथ भी वही होगा, और हमें पता है इन सब में क्या होगा, फिर -2bc, यहाँ से -2ba, फिर -2bc -2ca, और उस 2 को यानी उसमें जो 2 रहेगा पूरा उसको बाहर निकालेंगे तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे तो हमें यही वाला डाटा प्राप्त हो जाए। ये यही है फर्क, सिर्फ इतना है कि यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में आपको चीज़ें बता दी गई। इस पर तो बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। कैसे, देखिए आपको दे देता है a बराबर 999, b बराबर 997, d और c बराबर 998, तो यही पूछ लेगा a क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3। क्या आप गुणा करेंगे a क्यूब जाने के लिए इसका, नहीं, हम सीधा इस वाले फार्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे और हमें तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। हालांकि इसके लिए एक ट्रिक भी है, मैं वहाँ पे बताऊँगा अच्छी सी, जिससे आप दिन 5 से 6 सेकंड में हो जाएगा, मतलब बहुत आसानी से ट्रिक, छोटी सी ट्रिक है, लेकिन वो ट्रिक तभी अप्लाई होती है जब यहाँ पर गैप बराबर हो। जैसे यहाँ से यहाँ गैप कितना है, एक का, और यहाँ से यहाँ तक भी 1 का है, तो वो ट्रिक लग जाएगी यहाँ पे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये यहाँ वाला देखिए a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए का पूरा स्क्वायर कर देंगे तो हमें ये वाला डाटा मिल जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे तो इस 2 से 2 कैंसिल और ये हो जाएगा। ठीक है, अभी एक और बाकी है, इसीलिए a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट 1 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3a प्लस बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बराबर होता है -3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। कैसे, अब देखिए a प्लस बी प्लस सी तो ये रहेगा पूरा वाला, ये वाला मतलब ये वाला फॉर्म रहेगा, लेकिन अगर हम जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है a स्क्वायर भी मिलेगा, b स्क्वायर भी मिलेगा, c स्क्वायर भी मिलेगा, नहीं ये फॉर्म तो मिल ही जाएगा, प्लस में करके 2ab 2bc 2ca मिलेगा। अब उस 2ab 2bc 2ca को जब इस -3ab -3bc -3ca से जब हटाएंगे इसमें से तो हमें ये वाला फॉर्म मिल जाएगा। यानी ये यही है, बस थोड़ा सा इसमें यह है कि हम यहाँ से फॉर्म चेंज हो गई है। यानी यहाँ पे देखिए आप क्या पाते थे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 2 बार एक टर्म आ गया abc और abc, ठीक है ना, यही है। और यहाँ पे देखिए ab bc ca, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, इसको इस फॉर्म में लिखा गया है, फिर इसी को इस फॉर्म में लिखा गया है। कैसे, सॉरी, इसको ही इस फॉर्म में लिखा गया है, इसी को इस फॉर्म में ही लिखा गया है। आप आसानी से कर पाएंगे, इसका स्क्वायर करते ही आप इस पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो लास्ट में हमें मिलेगा 2ab 2bc 2ca वो इससे 3 वाले से घटकर इस पर पहुंच जाएगा। और माइनस में क्यों होगा, क्योंकि हमें तो यहाँ तक 2 मिलेगा और यहाँ से 3 मिलेगा, 3 वाला माइनस में है तो हमें माइनस में तो चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो 13 हो गए, 13 बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको अच्छे से, 2 बार देख लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 पे चलते हैं। 14 कौन सा फार्मूला है भाई, देख लें एक बार, वो भी आना चाहिए। हाँ, एक छोटा छोटा लिखा है। 14वां फार्मूला है फ्रेंड्स कि अगर क्या है, हाँ, 1/4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b के पावर 4 के 2 गुणनखंड होते हैं, उन पर भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। देखिएगा कौन कौन से होते हैं। एक होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, और एक होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab।
ठीक है, यानी इन दो, इसके दो जो गुणनखंड हैं वो ये हैं। अच्छा आप ये समझिए कि मैं इससे यहाँ कैसे पहुँचा, समझा दो अच्छे से आपको, मतलब समझ में आ जाए। देखिए 1/4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, हमारे पास ये डाटा है। अगर मैं कहूँ इसी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड कर दें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर दें, सॉरी, अगर मैं इसी में ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर दूँ और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को माइनस कर दूँ, तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, ये जीरो हो जाएगा। और इसमें पूरे में अगर आप जीरो जोड़ेंगे तो कोई मतलब फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, सिस्टम में 1/4 लिखा, बी की पावर 4 लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से जुड़ा तो 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इतना समझ आता है अच्छे से। तो आप देखेंगे कि ये किसका फॉर्मूला है, तो आप ये देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसी का तो फार्मूला है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस फॉर्म में लिख देंगे तो ये यहाँ तक पहुँच जाए, मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा, और ये मैंने ये लिख दिया। तो आप ये देखिए यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी वाले कंडीशन को सेटिस्फाई। अच्छा मैंने एक फार्मूला मुझे लग रहा है भूल गया था, वो ये है, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे ऐसे एक क्वेश्चन नंबर डाल के कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, और दिख रहा है कि भी थोड़ा नीचे लिख देते हैं इसको। आप देखिएगा इस वाले फार्मूले कुछ भी नंबर डाल के लिख लीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है लिख लीजिएगा, का मतलब याद कर लीजिएगा जैसे आपकी मर्जी। तो आई होगी पहली बात तो ये आपको याद ही होगा क्योंकि बहुत ईजी है, आप जानते होंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसी फार्मूले को मैं इसी फॉर्म में अगर लिखूंगा तो मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। कैसे देखिए, मैंने कहा है ये वाली वैल्यू को मैंने ए माना, ए वाली वैल्यू को बी माना, तो एक बार क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना, ए मतलब सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर की जगह पे इसको रखेंगे, सॉरी बी की जगह पे इसको रखेंगे, यानी ए का काम करेगा और ये बी का, तो हमें क्या मिलेगा ए बी। और फिर दूसरे फॉर्म में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है फ्रेंड्स। ये पूरा क्या है ए का काम कर रहा है इसमें, ये पूरा बी का, ये पूरा ए का, और ये पूरा बी का, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है फ्रेंड्स। हो गया 14 फार्मूले हो गए। तो कौन सा है, हाँ पहले देखते हैं 15वां फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है, कई बार इस पर क्वेश्चन पूछता भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आप फाइंड आउट कीजिए कि ए बी और एंड सी में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या देता है। तो हम कैसे कह सकते हैं, मैं कह दूँ कि यहीं पे कि ए बराबर बी बराबर सी होता है, लेकिन इसको हम प्रूव कैसे करेंगे देख लीजिएगा थोड़ा सा। अगर हम दोनों तरफ 2 का गुणा कर देंगे तो हम ये पाएंगे 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, उधर हो जाएगा 2ab 2bc और 2ca, ठीक है बस। अगर मैं कहूँ इस ए स्क्वायर को मैं लिखता हूँ ए 2a स्क्वायर को ऐसे लिख देता हूँ ए स्क्वायर, अरे भाई ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, और मैं इस बी स्क्वायर को लिख देता हूँ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस सी स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको इस तरफ लेता हूँ माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca बराबर 0, क्लियर, क्योंकि ये इस तरफ आएगा तो फिर 0 बचेगा। अच्छा आप ये बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, ये हो गया ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये हो गया ना ए माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का सिंबल है। और ये देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, तो ये हो गया ना बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या है 0। तो आप बताइए ध्यान से कि अगर 3 डिजिट है जिनका स्क्वायर यानी स्क्वायर का इन तीनों डिजिट के स्क्वायर का जो सम है वो 0 है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है ये तीनों भी 0 के बराबर होगी, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी तो 0 के बराबर ही होगा, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर 0 के बराबर है, तो ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी ए बराबर, और इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ए बराबर बी, ऐसे ही हम कर लेंगे इसमें, तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0, तो ऐसे बी बराबर सी हो जाएगा, तो यानी ए बराबर बी और बी बराबर सी। तो ठीक है, तो जो रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा ए बराबर बी बराबर सी, कब, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा एक फार्मूला। नेक्स्ट है एक फार्मूला फ्रेंड्स,
कोई छूट तो नहीं है मेरे हिसाब से तो नहीं। वो है ये वाला फ्रेंड्स, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो एक फार्मूला होता है। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो एक कॉन्सेप्ट है पूरा उसका। तो यहाँ पे छोटा सा बस थोड़ा सा समझ लीजिए, कॉम्पोनेंटो अलग है, डिविडेंडो अलग है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अलग है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, योगांतर निष्पत्ति। आप पढ़ेंगे योगांतर निष्पत्ति। तो अगर मैं कहूँ ए बटे बी बराबर सी बटे डी है, तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटे सी माइनस डी। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस फॉर्म यानी ए प्लस बी बराबर है सी बाई डी के, तो हम इसको इससे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी, इस वाले फॉर्म में पहले इसको एक बार जोड़ देंगे, फिर इसको घटा देंगे, तो सी प्लस डी बटे सी माइनस डी। ये काफ़ी थोड़ा बड़ा पोर्शन है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसको इसीलिए मेन वाला ले लिया है। बाकी इस पर जितने भी क्वेश्चन हैं सब डिस्कस करेंगे जब वीडियो मतलब क्वेश्चन पर पहुँचेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज यहीं रखते हैं, सारे फार्मूलों को मैंने डिस्कस किया जिन पर क्वेश्चंस बनते हैं। हालांकि ये तो फार्मूले मैंने सिर्फ जनरल वे में लिखे हैं, कैसे बने हैं मैंने कोशिश करी कि सारे को समझा दूँ जितने थे, तो समझाया भी आपको। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपने समझा भी होगा बेहतर में, और आप जानते भी होंगे इनमें से काफ़ी सारे फार्मूलों को। तो अब बाकी इन फार्मूलों का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो मतलब ये फार्मूले अप्लाई कैसे होते हैं, ये मायने रखता है। फार्मूलों को याद रखने से नहीं, और आप इन फार्मूलों को तभी अच्छे तरीके से अप्लाई कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस ज़बरदस्त होगी। मतलब पूरी बुक को जब आप सॉल्व करेंगे अच्छे से, जब देख लेंगे पूरे वीडियोज़ को, तो आप ये पाएंगे कि इन फार्मूलों को आप कई तरीके से अप्लाई करके बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, इन पर बनाए जाते हैं, एग्जामिनर बनाते हैं इन फार्मूलों को अप्लाई करके तरह तरह के क्वेश्चन, मतलब वो अलग अलग तरीके से अप्लाई करके बनाते हैं। तो इसी प्रकार आप देखिए, मैंने कहा 17 फार्मूले हैं। देखिए मैंने कितने लिखा, 15-16 फार्मूले बताए थे, जिनमें मैंने कहा कि इन्हीं 16 फार्मूलों के इम्प्लीमेंटेशन से, मतलब इधर का उधर, उधर का इधर, दाहिने का बाएं, ऊपर का नीचे करके, मैंने कहा ना आपको फिर 560 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें। इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप ये पाएंगे, आप किसी भी कोचिंग की, मैं कहता हूँ किसी भी कोचिंग की, मैं नहीं खुद देखिए दस्तक कैरियर और ये वसीम सर की सीट सॉल्व करता हूँ बराबर, आप इन्हीं फार्मूले के इम्प्लीमेंटेशन से ही इन सभी सीट को सॉल्व कर पाएंगे। फिर चाहे वसीम सर की हो स्पीड वाली, या फिर दस्तक कैरियर की हो, ठीक है ना। और बाकी RS अग्रवाल की जो बुक है वो तो काफ़ी ईजी है, उनमें इतने बड़े बड़े फार्मूले, मतलब जैसे फार्मूले लगते हैं लेकिन उनमें बहुत ईजी वे में लगते हैं, उनमें ज़्यादा मतलब फार्मूलों के साथ छेड़छाड़ नहीं करी गई है। सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ हमारे ख्याल से इसी बुक में है, किरण की बुक में और वसीम सर की सीट में, हालांकि नसीम सर की भी सीट में है। तो आज के लिए फ्रेंड्स यही रखते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में, मतलब जहाँ आप चाहें शेयर कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि जिसको इस फार्मूले की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो कि जल्द ही मैं अपलोड करूँगा, जल्दी का मतलब कल, ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर आप ये पाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा अलजेब्रा का टाइप 1 से फर्स्ट क्वेश्चन से हम चलना शुरू करेंगे। ठीक है, घबराइएगा नहीं, ये संख्या सिर्फ देखने के लिए बड़ी है कि आप 599 क्वेश्चन कितना दिन लगेगा। मैं कहता हूँ शुरुआत के कुछ दिन धीमे चलेंगे, मतलब थोड़ा समझ के, फिर उसके बाद जैसे ही टाइम बढ़ेगा हम डेली कोशिश करेंगे 20 क्वेश्चन सॉल्व करें। 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 40 मिनट में, तो 40 मिनट में अगर 20 क्वेश्चन सॉल्व करना 2 मिनट लगेंगे टाइम के क्वेश्चन के पीछे अच्छे से समझा के, तो 20 क्वेश्चन के हिसाब से कितने दिन लगेगा, आप 600 क्वेश्चन को जोड़ लीजिए, 30 दिन मेरे ख्याल से लगेगा, 30 दिन लगेगा, और 30 दिन का मतलब 1 महीने में पूरा अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। और आप ये देखेंगे कि आप एकदम क्वेश्चन इन फार्मूलों को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे क्वेश्चन को विदिन सेकंड सॉल्व करते हैं, मतलब विदिन ऐसे ट्रिक भी होगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम पूरे फार्मूले से थोड़ी ना हल करेंगे, हर जगह फार्मूला घुसेड़ के, जहाँ पे ट्रिक लगेगी वहाँ पे ट्रिक लगाएंगे, वैल्यू पुटिंग करेंगे, IQ लेवल का यूज करेंगे, मतलब स्मार्ट वे में क्वेश्चंस को हल करेंगे, जहाँ पर आप देखेंगे कि आप आसानी से बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से कहूँगा लाइक कर दीजिएगा। हाँ, अगर चैनल पर नए हों तो आप नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, आपको डेली एक वीडियो अलजेब्रा पर मिलती रहेगी। इसके ठीक बाद
मैं लाऊंगा त्रिकोणमिति का पूरा कॉन्सेप्ट और पूरे के पूरे क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, मतलब एक एक करके चारों पोर्शन को सॉल्व कराऊंगा एडवांस मैथ के। और उसके बाद अब इन्हीं के बीच में आप बोर भी ना हो, मुझे भी अच्छा लगता है, स्टैटिक जीके और अदर जो पोर्शन है, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो साइंस वाले पार्ट जैसे केमिस्ट्री की हो गई, फिजिक्स की हो गई और बायोलॉजी की हो गई, इन पर भी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं इन पर भी वीडियो बना के डालता रहूँगा टाइम से। ठीक है ना, मतलब ऐसे ही जैसे जिस दिन लगेगा कि आज इस पर डालना चाहिए टॉपिक, इस टॉपिक पर तो डाल दूँगा। जैसे कभी विटामिन पे, कभी डाइजेशन पे, कभी लाइट पे, तो कभी हीट पे, ठीक है ना, कभी पीरियोडिक टेबल पे, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके, कभी इंपॉर्टेंट केमिकल जो फार्मूले होते हैं उन पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज यही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।